माय डियर, वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी बेस पे इंसान ज़बरदस्ती की शादी के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे वेज़ हैं, मैं आपके सामने कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों से पीछे रह जाने का खौफ। जबकि एक लड़का एक लड़की ये देखते हैं कि उसके दोस्तों की शादियाँ हो गई हैं, उनकी औलाद हो गई है, और वो ये समझते हैं कि हम उनसे पीछे रह गए हैं, और वो इस खौफ में वो अपने बेशक हम कुफ हो या ना हो, वो कहते हैं बस लोग उंगलियां उठा रहे हैं तो हम शादी कर लेते हैं। एक ये इसका पॉइंट है। जिद्दीपन होना। बाज़ औक़ात सिर्फ हम अपने जिद की वजह से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शादी एक कमिटमेंट है, एक एग्रीमेंट है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई मजाक तो नहीं ना कि अपने जिद की वजह से बंदा कहे जी चले जी मैं, हालांकि वो उस स्टेज में अभी वो सपोज करें शायद वो ना हो या वो उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो एक ये पॉइंट है। किसी के ऊपर रहम कर लेना। अगर किसी ने ख्वास्तगारी की है और सिर्फ इसलिए शादी कर लेना कि किसी का दिल ना टूटे या कोई नाराज ना हो जाए, ये कोई 2, 4, 10 दिन की बात तो नहीं है ना। शादी के लिए आमादा होना बड़ा ज़रूरी है माय डियर। जब तक हम मेंटली तौर पे आमादगी नहीं है तो वो एक टाइम बीइंग तो हो सकता है, लेकिन ऐसी शादियां मैंने देखा है कुछ अरसा चलती हैं, ज़्यादा अरसा भी नहीं चलती और डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मकाम और मर्तबे का लालच। आज की सोसाइटी में हम ये देख रहे हैं कि या बड़ा ओहदा दे के शादी की जाती है, बाद में पता चलता है मसाइल आ गए हैं, या कहीं ना कहीं लालच होती है या हिर्स होती है। ऐसी शादियां ज़्यादा देर नहीं चलती। तो माय डियर, और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मेरी अपने यंगस्टर से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी, क्योंकि ये शादियों का सीज़न है, जो भी इस बंधन में अपने आप को एक मैनली तौर पे तैयार करें। किसी ज़बरदस्ती में आके अगर आपने शादी की तो ये शादी बहुत अरसा चल नहीं सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।